स्वभाव हैं, अलग अलग संस्कार हैं, और यहाँ समझो एक ही विचार के लोग हैं, एक ही राह पर चलने वाले हैं सब, तो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से मन मिलाकर भी चलते हैं। कोई काम बोलो तो लगता है यहाँ आए हैं तो सेवा ही करनी है, जल्दी से वो काम हम कर लेते हैं, खुश होते हैं कि हमको कुछ काम तो मिला, हमें तो कोई सेवा तो मिली, खाली बैठे बैठे क्या करना है। तो यहाँ जितने हैं उससे प्यार से हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हर बात को, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कई तरह के मन वाले आते हैं, तो कभी कभी सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कोई कैसा है, कोई कैसा है। कभी यहाँ भी किसी को अचानक बीमारी उठती है, अचानक तकलीफ होती है, अचानक दर्द पड़ता है, अचानक फ्रैक्चर हो जाता है, कोई रिक्शे से गिर गया। कोई उस दिन तो यहाँ थाली मांझ रही थी एक लड़की, वो गिर गई, माई गिर गई तो इतने फ्रैक्चर हो गए टांग में टुकड़े, जो डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहा था तो वहीं गिरी, अपने ही शरीर का भार टांग पर पड़ा और 3-4 टुकड़े हो गए हड्डी के। और जाना था उसको रात को, बड़ी मुश्किल से उसको भेजा, रुड़की से आई थी, तो ये भी नहीं मालूम वहां तक थाली धोने जा रहे हैं तो फिसल गया पैर। रोज धोते थे, अब एक दिन में क्या हुआ मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसे भी रोज यहाँ पर भी बातें होती है और हमको भी आके सब सुनाते हैं, ये बात हुई, ये बात हुई, आज इसको दर्द है, आज इसको ये तकलीफ है, आज ये फ्रैक्चर हो गया, आज ये गिर गया, आज उसका बुखार इतना हो गया। तो ध्यान तो जाता ही है, अच्छा ये टैबलेट दे दो, या इस डॉक्टर को दिखा दो, या हड्डी वाले के पास ले जाओ, या घर में कोई दवाई है तो वो खिला दो तब तक। तो ऐसा नहीं है कि इधर नहीं होता है कुछ, या इधर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, सब कुछ होता है, ध्यान भी रखा जाता है। कोई चीज कम है तो फोन करके मंगा के भी दी जाती है, लेकिन अंदर में हलचल नहीं है। कार्य तो यहाँ भी सब है, अगर तुम लोग माइन्यूटली चेक करो तो तुम्हारा ग्रस्त तो 4 व्यक्तियों का है, और यहाँ तो 100 लोग रोज ही हैं, 100, 125, 150। तो यहाँ पर हम लोग कैसे रहते हैं, निर्विचार रहते हैं। हमसे कई लोग पूछते हैं आपको कोई विचार नहीं आता है? नहीं आता है। कोई पूछता है उस समय उसकी बात का जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद कोई टेंशन नहीं है ना दिमाग में, जो भी बात हो गई हो गई, होनी थी, ऐसा होना था। क्योंकि एक बात है, यहाँ पर प्यार है, अटैचमेंट नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ किसी की किसी से अटैचमेंट नहीं है, और वहां अटैचमेंट है। वहां अटैचमेंट भी है, फिर उसके साथ किसी चीज का अभाव भी है, कम है, कोई मान अपमान करने वाले हैं, तो उस तरीके से मेरापन आ जाता है। यहां लगता है मन को मारने ही आए हैं, अहंकार को मिटाने ही आए हैं, तो यहां नहीं मिटाएंगे तो फिर कहां मिटाएंगे। तो मन को मिटा के बैठना पड़ता है, अभिमान को गंवा के बैठना पड़ता है। कोई भी कुछ कह देता है, चलो ठीक है, फिर अपने मन को बना लेते हैं, ये हमको नहीं जानता इसलिए कहता है। कई बार कई आके हमारे रूम में ही कहते हैं हमको आपके भी कर्म दिखाई देंगे। हम भैया क्या किया था वो बता दो हमें, अगर कुछ किया था तो हम भी चेंज कर लेंगे अपने को। तो अंदर से हलचल खाली नहीं है, बात तो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, हलचल नहीं है, तो सब काम कितने अच्छी तरह से हो रहे। अभी सुबह सबने नाश्ता भी किया, खाना भी खाया, नहाए धोए भी, आराम से बैठ भी गए, सत्संग के लिए तैयार भी हो गए। जिन्होंने कराया है सत्संग वो आए ही नहीं है, और बाकी तुम सब तो आ भी गए, उनके लिए जगह भी रखी गई है, और तो और लोग बैठ जाएंगे। तो खास महत्व नहीं देते हैं सत्संग को। हमको ये लगता है कि आज अगर उनके अपने घर में सत्संग हो, ये तो हॉल में करा दिया तो आपकी जिम्मेदारी है, आज उसके घर में होता तो वो बुके लेके खड़ी होती,
कि गुरु आ रहा है हमारे घर में, उसका हमें स्वागत करना है। अब यहां सोचते हैं गुरु हमारा स्वागत करे। तो ये एक डिफरेंस है, कैसे तुम रहते हैं, कैसे तुम चलते हैं, अभी ज्ञान की पूरी समझ ही नहीं है। हमको ये लगता है कि जैसे इतना साथ रहते हुए भी, चलते हुए भी एक ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग जो आनी चाहिए ना, वो किसी में नहीं आती है। ऑब्जर्वेशन नहीं है कि गुरु कैसे चलता है, कैसे तैयार हो जाता है, कैसे हमारे काम के लिए भी तत्पर है। अपने के लिए तो है ही तत्पर, अपना काम तो उतार के बैठे, लेकिन तुम्हारे काम के लिए भी तत्पर है। कोई बात अच्छी लगती है, हम उसी समय कॉपी में लिखने लगते हैं। तो ये बैठे रहते हैं, बोलते हैं आपको क्या है, आप क्यों लिखते हैं, आपको तो सब याद रहता है। हमने बोला कोई किसी को भी काम आ जाएगी, अच्छी बात है तो उसमें क्या हुआ। तो कोई भी कार्य जैसे तत्परता से करते हैं, बच्चे भी सब अपने बच्चे लगते, किसी का कोई काम पड़ता है तो हमको लगता है इसका काम सहूलियत से हो जाए, ये अकेला कहाँ भटकेगा, नए शहर में आया है। कल भी एक आदमी को था, दुकान है उसकी स्टेशनरी की, बुक्स की, तो उसको यहाँ खरीदारी करनी थी। तो वो हमसे बोले कि हमको जाना है और थोड़ा काम है बाजार का। हमने क्या करेंगे काम, बोला ऐसे खरीदना है कुछ। तो हमको दिमाग में आ गया कि हमारा सत्संगी एक है यहाँ का, वो जानता है कहाँ से सब मिलता होगा। तो उसको मैंने टेलीफोन किया, वो कार लेके आया, उसको बिठा के सारी खरीदारी करवा दी 1 घंटे में, 2 घंटे में, और आराम से वापस आके उसने रेस्ट भी कर ली। तो काम उसका भी जल्दी हो गया। ये नहीं लगता है कि ये और किसी का काम है। जब यहाँ सब आते हैं तो ये सब अपने लगने लगते हैं और लगता है अपना ही काम है। जैसे अपने काम के लिए हम कुछ किसी को कह देते हैं, तो इसमें भी हमको देर नहीं लगती, जल्दी से फोन करो। आजकल तो सबके जेब में फोन पड़ी है, वैसे तो घर में होती थी फोन, अब जेब में है तो 1 मिनट में बात भी सुन लेते हैं। और फिर कितने खुश होते हैं, वो भी बहुत खुश हुआ कि आपने मेरे ऊपर काम रखा, मेरे को याद किया, मेरे को फोन किया। कह रहा मैं सत्संग में पूरा टाइम रो रहा था कि आज गुरु मुझे बुलाए। अब बहाना बन गया बुलाने का, हमारा तो कोई विचार नहीं था बुलाने का, पर कैसे उसने कहा और उसका ध्यान आ गया। तो काम तो हम देखते यहाँ भी सब होते, अपने ही बच्चे लगते। अब ये छोटे बच्चे, कल इनको नैनीताल के लिए तैयार किया, थोड़ी देर तो बेचारे खूब अच्छे से तैयार हुए, फिर अचानक कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो हमने देखा कि बच्चों को भी 1 मिनट को तो हुआ, बड़े तो नहीं है, लेकिन फिर कैसे अपने मन को बना लिया इन्होंने। कहते हाँ मन को ही तो बनाना है, ठीक तो है। फिर पूछ रहे हैं कल चली थी बात, हर बात में भलाई होती है। राजा की अंगुली कट गई तो उसमें भलाई थी कि उसको बलि नहीं चढ़ाई गई। तो पूछ रहे हैं कि हम नैनीताल नहीं गए तो इसमें क्या भलाई है। मतलब विचार कितना इनका अच्छा है। ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही बैठे हैं, शायद बड़े भी इतना ध्यान से नहीं सुनते हो जितने ये सुनते। अभी से इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बात चली जाएगी तो ये बड़े होके इनको कितना काम में आएगा। चाहे कहाँ भी रहें, पढ़ाई में रहें, घूमने जाएं, कोई नौकरी करें, कोई काम करें, तो सब जगह ये ज्ञान सबके लिए कितना जरूरी है। और ऐसे आप लोगों को भी लगता है कि हमारी शायद उन्नति नहीं हो रही है, या मन अभी क्यों आता है, या ख्याल अभी क्यों आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन्नति नहीं हो रही है, उन्नति हो रही है। विचार आ रहे हैं, इसका मतलब अज्ञान निकल रहा है। चरखा तो चल ही रहा है ना, अब चरखा चल रहा है तो सूत बुन रहा है, काम तो हो रहा है। लगता है पता नहीं उन्नति हो रही है नहीं हो रही है, फिर अचानक कोई घर में परीक्षा आती है, अचानक कोई ऐसी हालत आती है, तो अपने मन को चेक करना पड़ता है। थर्मामीटर दिया है भगवान ने, अपना मन थर्मामीटर भी है, ये तुमको बताएगा यहाँ मोह हुआ ना, यहाँ तभी तो चिंतन चला। फिर अपने को बनाते, अच्छा भाई हटाओ मोह को, क्यों रख के बैठे मोह, एक दिन तो सबसे मोह हटाना ही पड़ेगा।
ये दुनियावी मुसाफिर खाना है, यहां से भी चलना है। तो अधिकार क्यों रखें, अहंकार क्यों रखें? हर एक व्यक्ति पहले अज्ञान में तो अहंकार की कार में सवार है, सबके अंदर अहंकार है। कौन हम नहीं करता? मैं करूंगी, मैं बैठी हूं ना। बच्चों को भी बोलते हैं मैं हूं ना तेरे लिए, तुम क्यों फिक्र करते? अब इनको हम बोलते भगवान है ना तेरे लिए, तुम क्यों फिक्र करते? तो अपने से आधार हटवा के हम इसको भगवान का आधार देते, तो अनकॉन्शियसली इनके अंदर भी चला जाता है कि हमको भगवान का आधार है। हमको अपने घर वालों का आधार नहीं है, लेकिन हमको भी डायरेक्ट भगवान का ही आधार रखना है। तो ज्ञान से ये तुम्हारी प्रोग्रेस चल रही है, तुम्हारी जड़ों में रोज पानी पड़ रहा है, रोज पानी पड़ रहा है। ये सत्संग जो रोज का है, जो ये सत्संग का नियम है, ये लक्ष्मण रेखा जो गुरु ने खींच के दी है, इसमें कितने फायदे हो रहे हैं। अचानक अचानक पता नहीं कब की सुनी हुई बात दिमाग में आ जाती है। ये दादाजी ने पॉइंट बताई थी, ये मैथुरान में बताई थी, ये यहाँ इस जगह बताई थी। सारा अंदर से जैसे चक्कर घूम जाता है। तो ज्ञान का कैसेट तो भर ही रहा है ना अंदर। जैसे अज्ञान के पहले ख्याल भरे हुए थे, अभी उसके ऊपर ज्ञान के ख्याल भर रहे। तो जब ज्ञान के विचार आते हैं तो अज्ञान के ख्याल हट जाते हैं, फिर कोई अज्ञान का ख्याल नहीं आता है। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है, उसको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। अगर 1 मिनट को भी ख्याल आता है तो ये बेचैनी होती है कि क्यों आया। जब हमारा रक्षक हमारे साथ बैठा है, परमात्मा हमारे साथ है, तो मैं क्यों सोचूं? मेरे सोचने से क्या होगा? सोचा सोचना हो वही जे सोची लखवार। आज हम सोचते हैं हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो क्या होगा? मन कहेगा तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास धन नहीं है। अरे शहंशाह गुरु मिला है हमको और उसके बच्चे हम। राजा का बेटा कभी बोलेगा मैं गरीब हूं? तो राजकुमार है। बाप की पर्स उसकी पर्स है। तुम्हारा भगवान बाप है तो उसकी पर्स तुम्हारी पर्स नहीं है, तुम नहीं उसमें से खर्चा कर सकते। और वक्त वक्त पर जब जरूरत होती है तो मिल भी जाता है। ऐसा भी नहीं होता है कि भगवान नहीं देता है। फिर अगर बीच बीच में कोई रुकावट भी आती है या कोई परेशानी भी आती है, कभी नहीं भी होता है पैसा, या है भी, कभी तंदुरुस्ती नहीं है, ये शुक्र करो तंदुरुस्ती है, तो वहां का वहां तो सुन सकते हैं सत्संग। यहाँ नहीं आ सकते तो वहां भी सुन सकते हैं। फिर भगवान ने इतने मीडिया बना दिए, कैसेट बना दिए, सीडी बना दी, घर बैठे भी हम दर्शन कर लेते हैं गुरु का, घर बैठे भी हम वाणी सुन लेते हैं। वाणी तो कान में जा रही है ना, और ज्यों की त्यों कैच करता है कैसेट। पहले तो हम लोग मुख से बोलते थे गुरु की वाणी को, पर अब तो कैसेट के थ्रू बिल्कुल ज्यों का त्यों समझ में आती है बात। ये भी कितना करिश्मा है साइंस का, जो हमको घर बैठे उठाना है तो हम उसमें से भी उठा लेते हैं पॉइंट, चलते फिरते उठा लेते हैं। दादाजी बोलते थे जब तुम मेरा ज्ञान सुन लोगे तो अगर तुम बाजार से कोई दाल लेके आए, वो तुमको लिफाफे में मिली, वो अखबार का पन्ना है, उसी से लिफाफा बना, और उस पन्ने पर भी तुम्हें ज्ञान लिखा हुआ मिल जाएगा। और कभी कभी हम देखते हैं सही में लिखा हुआ मिलता है। वही पेज हमारे पास क्यों आया? और भी पेज होंगे, बिजनेस वालों के पास वो पेज पहुंच गए होंगे, हमारे पास सत्संग का संतवाणी पहुंच गई, उसमें भी कोई अच्छी बात दिख जाती है। तो दत्तात्रेय ने अगर आंख खोली, विवेक जागृत किया, तो उसको सब जगह गुरु ही गुरु दिखाई दिया। चील को भी गुरु बना लिया, सर्प को भी बना लिया, वृक्ष को भी गुरु बना लिया, धरती को भी गुरु बनाया। 2 चूड़ी पहने थी कुंवारी लड़की तो उसको भी गुरु बनाया कि 2 चूड़ी खन खन करती है, एकता में आ जाएंगे तो आवाज नहीं होगी। तो कहां कहां से उसने ज्ञान उठाया, चील से, कौए से, इससे उससे। ज्ञान की खाली तुम्हारी गुरु आंख खोल देता है, विवेक को तुम्हारे जागृत कर देता है। और जब तुम्हारा विवेक जागृत है तो तुम शहंशाह है। कभी भी अपने आप को कम नहीं समझो, अपने को कभी कमजोर नहीं समझो।
हमेशा सुपीरियरिटी रखो अपने अंदर, गॉडहुड में रहो। मैं हूं परमात्मा, मैं हूं सत्स्वरूप, मैं हूं आत्मा, मैं हूं जानी जानहार। अंदर से तुमको प्रसन्नता आ जाएगी। प्रसन्नता में कितना अच्छा लगता है। उस दिन एक सत्संज्ञानी आई, मैंने कहा नाम क्या? कहती है प्रसन्नता। मैंने कहा प्रसन्नता भी नाम रखते हैं लोग क्या? और बड़ी थी तो काफी दिन से रखा होगा। हमें तुमको तो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, प्रसन्नता हमेशा याद रहना चाहिए, नाम ही तुम्हारा प्रसन्नता है। तो प्रसन्न चित्त रहो। और भगवान ने बोला गीता में कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति को, हे अर्जुन, मैं शीघ्र मिल जाता हूं, अति शीघ्र मिलता है। पर तुम प्रसन्न रहना सीखो, आनंद में रहना सीखो, सुखी होकर चलो, खुश होकर के चलो। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा गुरु मिला, ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिला है हमको। अपने गुरु पर नाज है, हम सबको अपने गुरु पर नाज है। ऐसा गुरु दुनिया में नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता, जो अपने तन का, मन का, धन का दान देके बैठा है और हमसे वापसी में कुछ नहीं चाहता। तुम प्यार करते हैं क्योंकि तुम प्यार के बिना नहीं रह सकती है। तुमको प्यार करने से सुख मिलता है, तुमको प्यार करने से ज्ञान मिलता है, तुमको प्यार करने से मोह छूटता है, तो तुम प्यार करते। कोई एहसान तो नहीं करते। आज कोई हम प्यार करते हैं गुरु को, तो हमने गुरु के ऊपर थोड़ी एहसान किया। अल्लाह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो को उपकार। जब जो घड़ियां तुम प्रेम में बिताते हो, तो वो क्षण तुम्हारे लिए कितने कीमती हो जाते हैं। चाहे 2 मिनट के लिए भी तुम कभी बैठे गुरु के पास, उसने तुमको अपने कमरे में आने दिया। देखो दुनिया में संत आने देते हैं किसी को, बैठाने देते हैं, कोई काम करवाते हैं उनसे? नहीं, वो अपने को बहुत रिजर्व रखते हैं, मिलने ही नहीं देते हैं। तुमको गुरु के घर का सेवा मिली, कोई काम मिला, तो ये हाथ सफल होते हैं, ये पैर सफल होते हैं। जब तुम गुरु के दरवाजे तक आते हैं तो तुम्हारे इतने यज्ञ हो गए। जब उसने दुर्वासा ऋषि ने युधिष्ठिर को मना कर दिया कि तुम्हारे अश्व यज्ञ में मैं नहीं आऊंगा, तो बोला कोई संत नहीं आए तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, पहले तो संत को ही आना चाहिए। और इतना दूर गया, उसके पास चल के उसकी कुटिया में उसको हाथ जोड़े, विनम्रता से बोला। खुद राजा गया चल के संत के पास। तो संत में कितना यस नो का पावर है। तुम्हारे पास कोई शाहूकार आदमी आ जाएगा ना, तो तुम तो बड़ी कुर्सी लाके उसको बिठाओगे, अरे बहुत बड़े घर का है, इसको इज्जत देनी है, इसको मान देना है, इसको। दुर्वासा ऋषि ने लौटा दिया, कोई परवाह ही नहीं। कितने संत बेपरवाह, मतलब तुमको भी वो चीज मिल रही है जो तुमको ऐसा बेपरवाह बादशाह बनाती है। लापरवाह नहीं, पर बेपरवाह। लापरवाह तो गलत है, पर बेपरवाह मस्त है। मना कर दिया। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। दादा ने कितने लोगों को नो किया होगा। कई आते थे, हमारे घर चलो, हमारे मोटर में बैठो, हमारे इधर। नहीं हुक्म होता था तो नहीं भी जाता था। कई लोग बोलते थे आपने क्यों मना कर दिया। कभी कभी तो वो आया, शायद उसको ज्ञान लगना होगा। दादा ने बोला शायद नहीं लगना होगा, तभी नहीं गया। लगना होता तो अंदर से ही आवाज आती कि इसको बिठा लो। कोई 4 दिन सुन करके चला जाता था, दोबारा नहीं आता था। बोला अच्छा हुआ चला गया, कम मेहनत लेके गया। नहीं तो ज्यादा मेहनत लगती तो कभी किसी को ख्याल आता इतनी मेहनत लेके भी भाग गए, तो कम में चला गया, उसको सुनना ही नहीं होगा। तभी उसको कोई ऐसा दृश्य दिखा, मन आ गया, भाग गया, उसमें भी कोई भलाई होगी। तो कोई राजा को नो कर सके, ये कितनी बड़ी बात है। उसको भेज दिया वापस। अब युधिष्ठिर बेचारा अपना सर नीचा करके पहुंच गया वहां, वापस नहीं आए। दुर्वासा ऋषि नहीं आए भाई। तो कैसे उसको अंदर से ख्याल आया। द्रौपदी बैठी थी, बोली क्यों नहीं आए। बोला वो कह रहा है कि किसी ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे तो उसके पास मैं जाऊंगा, वो जब मेरे को बुलाने आएगा
तब मैं जाऊंगा। बोला बस इतनी सी बात? हाँ भाई इतनी सी बात। तो द्रौपदी गई नंगे पांव, जाके पहुंची उसकी कुटिया पर। बोला चलिए महाराज। बोला क्या तुमको बताया नहीं युधिष्ठिर ने कि 100 अश्वमेध यज्ञ अगर किसी ने किए होंगे तो मैं उसके पास जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो बोला हमने किए हैं यज्ञ। तुमने यज्ञ किए? कब किए यज्ञ? बोला संत के पास एक एक पग जो चल के आए तो ये तो यज्ञ के समान है। आपके शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जो एक पग मेरी ओर बढ़ता है उसने जैसे एक यज्ञ कर लिया। अश्वमेध यज्ञ बहुत विरले करते, पर गुरु के दर तक जो तुम्हारे पैर आए तो तुम इतने यज्ञ पहुंचे। कितने बड़े तपस्वी है। कभी तुमको पैदल चलना पड़ता है तो तुम खिसियाते, धूप है, रिक्शा नहीं मिल रही है, पैदल चलना पड़ रहा है, तो क्या हुआ? और तो कोई तपस्या नहीं की है तुमने। 5 अग्नियों के बीच में संत लोग बैठते, तपस्याएं करते, ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्याएं करते। कैसे कैसे पहले जमाने में अपने आप को तपाते रहते थे। शायद ये सब करने से भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी तो ये बात नहीं करवाता है गुरु तुमसे। 7 दिन तुमको सुखदेव की तरह बाहर भी नहीं खड़ा किया, गंद कचरा भी नहीं डाला तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली गई, और थोड़ा बहुत गर्मी में या सर्दी में या लू में चलना पड़ता है तो तुम्हारा मन चलता। देखो रिक्शा नहीं मिली, देखो पैदल चलना पड़ा, तो क्या हुआ? पैदल चलना पड़ा। भगवान बिन कारण रघुनाथ कृपाला। अपने अपने जीवन में अगर हम देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ईश्वर तो अकारण ही कृपा करके बैठा है। जहाँ देर हो रही है वो हमारी अपनी कृपा की हो रही है, जहाँ लैकिंग है वो हमारी अपनी है। भगवान की तरफ से बढ़ के ही मिल रहा है, क्योंकि ये तो हम सबके अंदर भी धारणाएं थीं कि अगर हम लोग ऐसे कोई स्पिरिचुअल मार्ग पर चलेंगे तो शायद बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगेगी हम लोगों की। ये सब तो हम सबके माइंड में भी था। लेकिन जब सतगुरु से मिलना हुआ तो समझ में आया कि बाहर का त्याग, बाहर की बातें, उनका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब बात भीतर की है कि हम अंदर से अपने को निरासक्त करें, अंदर से हम आसक्ति रह तो सकें। ज्ञान का अर्थ इतना ही है। तो फिर समझ आया कि भगवान की बड़ी कृपा है कि अगर हमको उन कसौटियों पर कसा जाता शायद हम लोग आगे बढ़ ही ना पाते, आकर्षण ही ना होता। अब इतनी छोटी एज में हम लोगों का आकर्षण हुआ गुरु जी की तरफ, पर वहीं अगर कोई त्यागी वैरागी सन्यासी बाबा बैठा रहता और वो शर्त रख देता कि बेटा मेरे पास आना है, सिर मुंडा के आओ, फिर तुम त्याग करके आओ, फिर तुम ऐसा करके आओ, तो लगता कि अभी तो हमने संसार देखा ही नहीं, हमको क्या मुसीबत पड़ी है, हम इधर को भागें। और यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो भगवान बोलते थे कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो हम अपने घर में नहीं बैठे, देखो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठे, देखो हम घर में सेवा नहीं करते हैं। लगा ये सूटेबल बात है, ये चलेगा। हमको महसूस हुआ कि कहा भी कुछ नहीं छोड़ने को, लेकिन अंदर ऐसा कोई खूटा भी नहीं है जिससे मन बंधा हुआ हो। ये सच्ची स्थिति है। रहत अतीत सरवरस भोगी, रहज भले तू सब खां गढ़जी, पर मन ना अटकाए सतगुरु देव बिना। भाई रहते भी हम सबके बीच में हैं, लेकिन मन हमारा
अपने परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। ये सच्ची स्थिति है, क्योंकि इंसान को तंग ना तो संसार करता है, ना कोई परिस्थितियां तंग करती हैं, ना ईश्वर कोई दुख भेजता है। इंसान की अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी आसक्तियां हैं, उसके दुख का मूल कारण तो वहाँ पर है। गुरु आसक्ति हटा देता है, सबके बीच रहते हुए भी कोई परेशानी नहीं है। और अगर मान लो किसी की आसक्ति नहीं हटी, वो छोड़ के चला भी गया, तो भी दुख तो रहेगा ही रहेगा उसके पास। मैं समझी दुख मुझको, पर दुख सबाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर घर लागी अग। हमको लगा हमको ही दुख है, पर दुख सबाया जग। पर कोठे चढ़ के वेख्या, कोठा कौन सा? घर की छत पे नहीं चढ़ के देखा। कोठे चढ़ के वेख्या माना जब इस धरातल से ऊपर उठे। जिस धरती पे हम थे, स्वार्थ वाली, इच्छा वाली, देह वाली, जब इस धरती से ऊपर उठे तो पता चला घर घर में आग लगी है। खाली हम दुखी नहीं हैं, सारे दुखी हैं। पर कारण भी पता चला, बिना आग जले संसार। अकारण जल रहे हैं सारे। अकारण कैसे जल रहे हैं? भाई संसार में आए मेहमान की तरह बन गए मालिक, तो दुखी तो होना पड़ेगा। कर्म प्राणी मिले कर्म काटने के लिए, तुमने मेरे मान लिए, अब परेशान तो होना पड़ेगा। परेशानी भगवान ने तो नहीं दी, लेकिन आपने अपने ही गलत ख्यालों से, आसक्तियों से अपने आप को उलझनों में डाल लिया, परेशानियों में डाल लिया। अब जीने का तरीका क्या है दुनिया में? ये जो मार्ग है अध्यात्म का, जैसे संसार में आप सुनते होंगे किसी से कि इंसान कितना धनी हो जाए या कितना ऊंचा ओहदा मिल जाए, ज़मीन ना छोड़े। सुनते हो बात, अक्सर कहते भी हो। कोई बहुत ईगोइस्ट दिखता है, कहते हो बंदे को ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए थी, यही गलती करता है, धरती छोड़ देता है। बस ये आध्यात्म क्या कहता है? अपना मूल ना छोड़ो। आध्यात्म की भी इतनी सी बात है, ये कहता है अपना मूल ना छोड़ो। जब जब मूल से दूर होते हो, जब तू भूले आपको, तब व्यापे संसार। संसार कब भासता है? जब अपने आप को भूलते हो। अगर अपने मूल को ना भूलो, अपने मूल स्वरूप से जुड़े रहो, तो आप सबके बीच रह के भी आनंद में रह सकते हो। अगर परिस्थितियों का ख्याल करें तो बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, अवतार, कोई भी खुश नहीं रह सकता। पर अगर उस तरफ ध्यान ना दे के अपने मूल से जुड़े रहें तो हर तरफ आनंद है। कोई बड़ी बात तो कोई भी नहीं है। जो मन तुम्हारा बनाता है, जो असल में अपने साथ घटित होता है, मन उसको बड़ा बना देता है। ये बहुत बड़ी परिस्थिति है, मेरे साथ ये बहुत बड़ी हालत है, ये मन बनाता है। पर ईश्वर की दृष्टि से देखो तो नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कोई नई बात तो हुई ही नहीं, तो होता आया है, देखते आए हैं संसार में। अब उन चीज़ों को ओवरकम करना इजी हो जाता है। जो भी हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एटीट्यूड गलत है, हमारी एक्सपेक्टेंस गलत है, हमारे थॉट्स गलत हैं। इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्से में आते हैं, उलझते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी फ्रस्ट्रेशंस का रीज़न कहाँ पर है। हम ये सोच रहे हैं दूसरे लोग हमारे फ्रस्ट्रेशन का रीज़न है। कभी कोई किसी की फ्रस्ट्रेशन का रीज़न नहीं है, कभी कोई किसी की अशांति का रीज़न नहीं है, कभी कोई किसी के दुख का भी रीज़न नहीं है, कोई भी नहीं है।
बात है अपने मन को एडजस्ट करने की। अगर हम अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, हर हालत बहुत अच्छी है। अगर हम अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो परेशान होते हैं। आजकल ये बने हैं ना तरह तरह के, ये खुलते हैं जो पार्क से, जिनमें तुम जाते हो, फार्म्स, प्रतापगढ़ फार्म्स, लोहागढ़ फार्म्स। तो किसी ने बताया मेरे को उधर मड बाथ भी होता है। भाई ले जाके तुम उधर कीचड़ में जाके खुद ही घुस जाते हो, मिट्टी लगा लेते हो, फिर नहा लेते हो, मड बाथ हो गया। अब अगर मान लो किसी दिन चलते हुए कोई गाड़ी से कीचड़ उड़ गया, मड बाथ हो गया, कोई बात नहीं, खुशी से किया तो मड बात है। अगर गलती से किसी गाड़ी वाले से उड़ गया तो अंधा, ये वो, उसका बाप, उसका खानदान, कहाँ तक पहुँच जाओगे, मरने मारने को तैयार हो जाओगे। तो बात तो एक एटीट्यूड की है ना, टके वाली बात है। खुद जाके मिट्टी में कूद रहे हो जबरदस्ती, घूमने गए हो अच्छे भले, क्या मुसीबत पड़ी है मिट्टी में घुसने की? नहीं नहीं, मड बात है, एंजॉय कर रहे हैं। कभी भगवान एंजॉय करा देता है? मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरा फलान हो गया, अंधे हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं तो अपने आप को राजा मान लेते हैं। ये कहाँ से विक्षेपताएं, कहाँ से हैं, सोच के देखो। परेशानियाँ कहाँ से हैं, सोच के देखो। अब घर है, बच्चे हैं, तो प्रॉब्लम्स भी होंगे। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे जवान होते समय अपनी तरह की दिक्कतें आई। आजकल का ज़माना है, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, तुम्हें अपनी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। और इतना ही डर था प्रॉब्लम से, इतनी परेशानी थी, स्टेमिना नहीं था, शादी ना करते। बाद में बीवियों पे चुटकुले बनाएंगे, कमेंट्स करेंगे। शादी क्यों करी थी? आई तो नहीं थी ज़बरदस्ती चल के अगली तुम्हारे घर। उस समय तो 300 बंदे ले के घोड़ी पे चढ़ के, डरपोक कितना, 300 बंदों के बिना लाई ना गई। अकेला जाता ले आता, तेरी हिम्मत देखते, है ना। फिर गुस्सा भी करना है, फिर बच्चे पैदा भी करने हैं, फिर उनसे इरिटेट भी होना है। भाई जब तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं था, काम किए क्यों? अब किए हैं तो रिलैक्स हो, कोई बात नहीं, ये सब तो आएगा, फेस तो करना पड़ेगा। होती हैं चीज़ें, बच्चे बड़े होंगे, नादानियाँ भी करेंगे, गलतियाँ भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे, होगा ही। अब लड़का बड़ा होगा, गाड़ी चलानी भी सीखेगा, सीखेगा तो मारेगा तो सही ना, ऐसे तो सीख नहीं जाएगा। एक साइकिल चलानी नहीं आती ऐसे, गिरते हैं कितनी बार, साइकिल भी नुकसान होता है, अपना भी नुकसान होता है। अब जब अगला सीखेगा, शौक भी है, बड़ा हो गया, गाड़ी चला, लाइसेंस बन सकता है तेरा, तो नेचुरल है, कभी बैक करते हुए, कभी सीधा जाते हुए मारेगा 4 जगह। अब मारेगा तो फिर खबरदार, कल से मेरी गाड़ी को हाथ लगाया, चाबी नहीं दूंगा तेरे को। इतना चीखने की क्या बात है? उल्टा उसको हौसला दो, बेटा चलोगे, सीखोगे, लगेगी, सो व्हाट। बीवी को बोले तेरे को अक्ल नहीं, देख औरतें गाड़ी चलाती हैं, चलाएगी, चलाएगी तो लगेगी, पागल है तू तो, तेरा बाप दे गया गाड़ी, उसने कहा था मुझे सीखनी है। और मान लो कहा भी था, तो इतना तो हक क्या है उसका? जितने सालों से तुम्हारे घर में है, इतना तो हिस्सा बनता है उसका कि 4-5 लाख की गाड़ी ले ले और नुकसान कर ले थोड़ा सा उसका, इतना तो बनता है ना अगली का। कहीं से तो सेटल हो, कहीं तो रिलैक्स हो। हर समय चिड़े रहना, फ्रस्ट्रेशंस में ही रहना, उलझे ही रहना, ये सब हमारे अपने गलत ख्यालों का नतीजा है। भाई ये सब तो होगा। अब रमन महर्षि के आश्रम में कोई उनसे पूछ रहा था, साईं महर्षि किसको कहते हैं? अभी वो जवाब देते इससे पहले एक आया, साईं रसोई में ना शिष्यों का झगड़ा हो गया, बहुत बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया। सुन लिया, चुप बैठे रहे। वो बंदा फिर कहता है, साईं महर्षि किसे कहते हैं? इतने में एक और आ गया, साईं केले मंगवाए थे प्रसाद बांटने के लिए, गेट खुला रह गया, गाय अंदर घुस आई, केले खा गई। फिर शांत मुस्कुराते रहे। वो आदमी फिर बोलता है, साईं महर्षि किसको कहते हैं? बोला अंधा है क्या?
महर्षि इसी को कहते हैं। मुझे पता है अब शिष्य हैं तो भाई 2 लोग होंगे तो कभी तो ईगो क्लैश हो जाएगी, झगड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इनके लड़ने से भिड़ने से मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों खिजूं, मेरे को क्यों गुस्सा आए। अब गेट खुला रह गया, ठीक है, रोज ध्यान रखते हैं, हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी इंसान लापरवाही कर जाता है, कोई बात नहीं। संगत ने खाए, गाय ने खाए, हमने तो वैसे भी नहीं खाने थे, संगत को देने थे। आज भगवान इस रूप में भोग लगा गया। सेल्फ एडजस्टमेंट, जो अपने आप को एडजस्ट करना जानता है वही महर्षि है। मतलब क्या हुआ महर्षि का, विक्षेपता में एकता कर पाए। मतलब क्या हुआ महर्षि का, विपरीत परिस्थितियों में भी चेतना प्रवाह इतना तो चलता रहे कि अंदर उलझन, विक्षेपता, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये ना पैदा हो। यही अर्थ हुआ महर्षि का। और महर्षि होने के लिए क्या करना है? आप सोचते हो शायद महर्षि होने के लिए ना बहुत लंबे चौड़े काम करने पड़ेंगे, सिर मुंडाना पड़ेगा, मेरे को कपड़े बदली करने पड़ेंगे, मेरे को फलान टीर करना पड़ेगा, शायद ना मैं तब महर्षि होऊंगा। नहीं, महर्षि होने के लिए आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। महर्षि आप हो जाते हो जब आप अपने को कूल रख पाते हो, काम रख पाते हो, क्वाइट रख पाते हो, हर परिस्थिति में रिलैक्स्ड रहते हो, आप महर्षि हो गए। और महर्षि होने के लिए क्या कोई उठा के 50 किलो का वजन उठा के लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग, कुछ नहीं करना है। महर्षि माना ऑलवेज काम एंड क्वाइट, महर्षि माना कूल, माइंड से कूल, रिलैक्स्ड, बस महर्षि हो गए। ये जो थोड़ी थोड़ी बात में अंदर वाला उछलता है, फ्रस्ट्रेट होता है, दूसरों को ब्लेम करता है, जिस दिन आपकी ये वृत्ति टूट जाएगी आप खुद महर्षि हो। हर परिस्थिति में आपको कोई ना कोई भलाई देखने में आ जाएगी, आपके पास अपने को शांत रखने के लिए कोई विचार होगा, आप हो गए महर्षि। और क्या करना है? महर्षि होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपनी शांति नहीं फिटाता है वो महर्षि, और जो अपनी शांति फिटा लेता है वो महर्षि नहीं हो सकता है। इतनी सी तो बात है। अपने स्वभाव पे इतना काबू कर लेना, अपने स्वभाव पे इतना अपनी हुकूमत पा लेना कि परिस्थितियों के साथ आपके स्वभाव आउट ना हो, इतना सा काम है आपका, इससे ज़्यादा काम नहीं है। इतना सा काम है कि बाहर कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, लेट इट बी सो, रिलैक्स्ड रहो, कोई बात नहीं, होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, कईयों के फ़ोन आते हैं, डॉक्टर कह रहा है नर्सरी में रखना पड़ेगा, निमोनिया हो गया, फलान हो गया। भाई अब वो तो गर्भ से ही उसके कर्मों के हिसाब शुरू हो गए ना, गर्भ से ही शुरू हो गए। कभी बच्चे सीधे हो जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी उनको गर्भ में ही दिक्कतें आ जाती हैं। सो व्हाट, कर्मों के हिसाब शुरू हो गए। जिस दिन से इस पिंड में जीव का वास होता है, 5वें माह में जब प्राण आता है, तब से लेके उसके कर्मों के हिसाब भी शुरू हो जाते हैं। अब इस बेचारे ने क्या किया, पिछला तुम देख के आए हो क्या, उस बेचारे ने क्या किया? और तुम नहीं देखते हो, कभी कभी नई गाड़ी लाओ उसमें प्रॉब्लम नहीं आ जाती, न्यू कार बाय करते हो, फोन करना पड़ता है, भाई आवाज कर रही है, भाई इसमें दिक्कत आ गई है, तो वो वापस ले आओ, वापस ले आओ। कई बार तो रिपेयर करके देते हैं, कई बार पीस चेंज करके देते हैं, हो जाता है, वहाँ भी होता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। नया ड्रेस कभी कभी फिटिंग नहीं आती है, नया सूट सिलवा के लाते हो तो मज़ा ही नहीं आता पहनने का। सिंपल है चीज़ें, जितना सिंपल लोगे उतनी सिंपल हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये अपने ऊपर है, परिस्थितियां नहीं।
रिस्पॉन्ड करना उन परिस्थितियों को, रादर रिएक्ट करना। रिस्पॉन्सिबल वो है सारा, हालात जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वे आपका रिएक्ट करने का वे। रिस्पॉन्ड तो आप करते ही नहीं हो, आप रिएक्ट करते हो। रिस्पॉन्ड तो ज्ञानी करता है, जो कूल रहता है, देखता है क्या इस समय उचित है। जो खेल बना हुआ है, खेल था, खेल डाला इसी चाल से। सतगुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, ना आना ना जाना रहा। वो करता है रिस्पॉन्ड, आप करते हो रिएक्ट। यहीं से गड़बड़ होती है। कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो किसी चीज़ को? सबके लाइफ में अपने तरह की चीज़ें हैं, अपनी तरह के शोर हैं, पर फिर भी अगर कूल माइंड होके देखोगे ना, आपको एक बात समझ आएगी कि आपके जीवन में फिर भी बहुत कुछ कंफर्टेबल है। कभी नज़र डालो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। नज़र दौड़ा के देखो, आपकी लाइफ में फिर भी बहुत कुछ पॉजिटिव है, औरों के पास नहीं है, आपके पास पॉजिटिव है, अच्छा है। कंपैरिजन करना आपकी गलती है, शोर करना आपकी गलती है। सारा दिन दूसरे को देखते रहना, दिखा, अपने बच्चों को भी डीमोटिवेट करते हो। उसके बच्चे को देख, उसके बच्चे को देख, कोई बात है क्या? हर एक की कैपेसिटी है, हर एक की बुद्धि है, लिमिटेशंस हैं। मोटिवेट करना अलग बात है, लेकिन आप लोग मोटिवेशन में भी तो डीमोटिवेशन है आपके, और कबाड़ा हो जाता है कई बार। वो मेरे को एक बच्चे ने जोक बताया, बोला कि एक लड़का जो है रिजल्ट लेके आया, नंबर थोड़े कम थे, थोड़े कम क्या थे, फेल था। तो माँ बाप दोनों चालू हो गए, वो फलाने की लड़की को देख, उसके नंबर कितने अच्छे आए हैं। बोला मत कहो, भगवान के लिए मत कहो, उसी को देख देख के तो फेल हो गया, कबाड़ा हो गया पहले ही उसका, पहले ही कबाड़ा उसके कारण हुआ था। फिर कह रहे उसको देख। तुम डीमोटिवेट करते हो, उसको देख, उसको देख, किसी को मत देख। तुम मोटिवेशन दो, प्यार दो, बैलेंस दो। अपने घर के 4 लोगों को हमारी मेंटल सपोर्ट नहीं, फिजिकल है नो डाउट, बाहर से सुख के साधन इकट्ठे करके दे देते हो नो डाउट, लेकिन अजीब बात नहीं है, हमारी अपने घर के जो 4 लोग हैं उनके साथ मेंटल सपोर्ट नहीं। और इस चीज को हम रियलाइज भी नहीं करते, कर तो रहा हूं, तुम्हारे लिए कमा रहा हूं, तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, गाड़ी तुम्हारे लिए लेके आया हूं, फलानी चीज तुम्हारे लिए करिए, बस काफी हो गया। ये तो एक हॉस्टल में भी मिलता है, ये तो एक होटल में भी मिलता है, फिर तुम्हें अंकल क्यों ना कहा जाए, पापा क्यों कहा जाए? काम तो तुम इतने ही कर रहे हो, सर जैसे, अंकल जैसे, तुम्हें पापा क्यों कहा जाए? पापा माना जो अपने हैं, जिनको हम मन की बात कह सकते हैं, जो मेरी सपोर्ट हैं, जो मेरी ताकत हैं, जो मेरी एनर्जी हैं। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। एक मेंटल सपोर्ट होना पता है कितनी बड़ी चीज़ है। बच्चे कभी डिप्रेशन में ना आए जिनको अपने पेरेंट्स से मेंटल सपोर्ट मिले, कभी ना आए डिप्रेशन में। लेकिन आप लोग खुद जिम्मेदार होते हो, खुद भी टेंशन करते हो, उनको भी डिप्रेशन में डालते हो। अब होता क्या है, आपको गुस्सा आया, आपने क्रोध किया, फ्रस्ट्रेशन निकाल ली, बीवी पे निकाल ली, बच्चे पे निकाल ली, दिल हल्का कर लिया अपना, तो ज़्यादा थोड़ा बीपी हाई कर लिया, गोली खा लोगे ठीक हो जाएगा। उसके बाद शोर मचा दोगे, मेरा बीपी हाई है, मेरा बीपी हाई है, जल्दी गोली दो मेरे को, तुम लोगों ने मुझे बीमार कर दिया है, मुझे मार के रहोगे। इसका ठीकरा भी उनके सिर पे फोड़ बैठोगे, हो गया तुम्हारा तो काम। औरत को गुस्सा आएगा, वो भी बच्चों को कूटेगी, तुम्हारे कारण घर का माहौल खराब होता है, तुम्हारे कारण पापा मुझे डांटते हैं। अब बच्चे कहाँ जाएं, दिल को लगा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने केस रोज आते हैं हमारे पास भी डिप्रेशन के बच्चे,
और जब हम बैठ के उनसे बात करते हैं, मूल कारण यही निकलता है, हमको कंपेयर किया जाता है, हमको डिमोटिवेट किया जाता है, हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स कह दिए जाते हैं, हमें हर्ट कर जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और ये सच्चाई है, क्योंकि इंसान जब क्रोध में बोलता है तौल के नहीं बोलता। इंसान जब क्रोध में बोलता है वो ये नहीं सोचता सामने वाले को कहाँ तक तकलीफ पहुंच जाएगी, उसको सिर्फ मकसद होता है सामने वाले को हर्ट करना। तभी आप देखो, आप अपने शब्दों की जो पैनापन होता है ना, उसकी डिग्री बढ़ाते हो। कभी इसको हर्ट ही नहीं हुआ, अभी इसको हर्ट ही नहीं हुआ, और तीखा बोलूं, और तीखा बोलूं, और कड़वा बोलूं। तो उस चक्कर में ये याद ही नहीं रहता कि सामने वाले को कहाँ जाके लगेगी बात। कभी कभी बचपन की बातें दिल में इतना घर कर जाती हैं, अपने बच्चे भी हो जाएं, कभी कभी इंसान खोल बैठता है बात। एक बार हमको पता है, हमारी माँ ने ऐसे कह दिया था, हमारे पापा ने ऐसे कह दिया था, बहुत बुरी लगी थी, और बात करते करते आंखें भर आती हैं। कोमल हृदय भी तो होता है बच्चों का, लग जाती है, बोल नहीं पाएंगे, लग जाएगी। इजी लेना चाहिए चीज़ों को, कोई बात नहीं है, हो जाता है, नुकसान भी हो गया। तो तुम अफोर्ड करते थे, तुमने चीज़ ले दी तभी तो बिगड़ी ना। अफोर्ड करते थे ना, मोबाइल ले दिया तुमने, टूट गया, गिर गया, खराब हो गया, अफोर्ड करते हो, रिलैक्स रहो, क्या हो गया, कोई बात नहीं, समझा दो, बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे शब्दों में समझाओ किसी को पीड़ा तो ना पहुंचे। बच्चे पता है क्या करते हैं, चैलेंजेस ले लेते हैं अजीब अजीब से। अब हम अपना कमा के ही चीज लेंगे, अब हम अपना ऐसा करके ही करेंगे, और ये चैलेंजेस रिलेशंस में खटास डालते हैं। ये चैलेंजेस मोटिवेशनल नहीं होते हैं, याद रखना। कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमको बकअप करते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हम एक विरोध में आके, किसी के फ्रस्ट्रेशन में आके, किसी को सबक सिखाने के लिए ऐसे वाले चैलेंजेस लेते हैं। ये चैलेंजेस हमेशा गलत होते हैं। याद होगा तुम्हें अपने अपने जीवन में भी, किसी दिन तुम्हें किसी चीज के लिए किसी ने टॉन्ट कर दिया, कुछ कह दिया। ध्रुव की बात याद कर लो, वो पिता की गोद में बैठा था, सौतेली माँ ने बोला था हट जा, तेरा हक नहीं है, मेरे बेटे का हक है। कितना वो अंदर से परेशान हो गया था, तभी उसने तप किया था अटल पदवी पाने के लिए। चैलेंजेस कई बार ऐसे ले लेता है ना इंसान, सोच जाता है अंदर। कभी तो फॉर द टाइम बीइंग होता है, सोचा छोड़ दिया। कभी कभी दिल में रह जाती हैं बातें। अक्सर बहुओं के पास सास की बात होती है, कौन सी, बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, एक बार पर ऐसा उसने मुझे कह दिया था। कोई एक आध बात वो दिल पे लगी हुई होती है, और सारी जिंदगी ना वो रिस्पेक्ट करने देती है, ना प्यार करने देती है, उलझन पैदा होती है। अपना ही नुकसान हम हर तरह से करते हैं। अगर हम शांत रहना सीखें, रिलैक्स होना सीखें, तो अपनी जिंदगी भी अच्छी, दुनिया को भी कम से कम कड़वाहट नहीं बांट के जाओगे। वंज एड़ी करनी करे, दुनिया करे तो खे याद, मुए पुजाना मुल्क में, नालो रहे तुंजो शाद। बोला ऐसी करनी करके जाओ दुनिया से कि लोग तुम्हें याद करें, बड़े प्यार से हर जुबां पर नाम आए तुम्हारा। कुछ ऐसी करनी करो, ऐसी करनी मत करो कि कोई याद तो करे पर दुखी हो जाए तुम्हें याद करते ही, परेशान हो जाए तुम्हें याद करते ही। ऐसा मत करो।
सब कुछ अच्छा है, हमें टैकल करना नहीं आ रहा है, इतनी बात है। जिस दिन हमको टैकल करना आ जाएगा, हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है क्या उलझने जैसा, दुखी होने जैसा, परेशान होने जैसा है क्या? सिर्फ जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता तो हर चीज को हम सिर पे उठा लेते हैं। इतना सही तो है, आई वॉन्ट दिस, बस ये आई और वॉन्ट हटा दो ना जिस दिन, उस दिन तो आनंद ही आनंद है। इन दो चीजों ने झगड़ा पैदा किया है, एक आई ने, एक वांट ने। सबको परेशान करके रखा है, सबको उलझा के रखा है, सब फंसे हैं इसी के कारण। अब अपने आप को ठीक करो, किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने स्वयं सारे रूप धारण किए हैं। आपको किसी को मत देने की, ठीक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने आप को ठीक करते जाओ। और जहां अपने को ठीक करोगे सब ठीक मिलेंगे। गुरु लोगों का, दादा भगवान का, सबको अपलिफ्ट करने का पता कौन सा तरीका होता था? कोई आके बोलता था, दादाजी मेरे मन में ना ऐसी बात आ गई। बोलते थे कोई बात नहीं, मेरे मन में भी आती थी, फिर मैंने निश्चय किया, गुरु से बात की, तो मेरे मन से बात खत्म हो गई। दादाजी का अपलिफ्ट करने का ये वे होता था। अब कोई बच्चा आके अपनी कोई मिस्टेक पेरेंट्स को बताए, करी भी होगी ना गलती पेरेंट्स ने, तो भी बोलेंगे हम तो ऐसे नहीं थे, तुम ही लोग ऐसे हो, तुम्हें मिल जो गया सब कुछ। अरे अपने बच्चों को अपलिफ्ट करो बेटे, इस एज में हो जाता है, नेवर माइंड, लेकिन बी केयरफुल। फिर उसको चार अच्छाई बुराई समझाओ, वो समझ जाएगा। गुरु का ये वे था, हम लोगों के साथ भगवान का हमेशा ये तरीका था। कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई भी बात हो गई, इतना कार्य फैला, आखिर बातें तो आती हैं सामने। भगवान हमेशा बोलते थे तो क्या हुआ, हमारे साथ भी होता था। कोई सत्संगी उल्टे मिल जाते थे, बोलते थे कोई बात नहीं, मेरे साथ भी लोग कर जाते हैं ऐसे, कोई बात नहीं। कोई आया अपना सत्संग सीख गया, फिर अपना ही बन के बैठ गया, राम राम ही नहीं। भगवान बोलते थे मेरे नहीं ऐसे, कोई बात नहीं, फिर भी शुक्र है जहाँ है सत्संग कर रहे हैं ना, शुक्र है माया में नहीं। इतना लाइट कर देते थे, अपने आप को वहां डाल देते थे। दादाजी की तो तुम कैसेट सुनो, एक दिन बोलते हैं एक बारी हम जेल में था। अरे दादाजी आप कहाँ से जेल में चले गए? एक बारी हम जेल में था। सुनाना था उन्होंने, क्या सिद्धांत समझाना था। बोला हमको लेके गए जज साहब के सामने, कोर्ट में पेश किया गया। तो उधर जब मैं खड़ा था, जज ने फैसला सुनाया, यू आर नॉट गिल्टी। तो मेरे को हथकड़ी पड़ी थी अभी, पर मैं खुश हो गया कि आई एम नॉट गिल्टी, मेरे को बरी कर दिया जाएगा, मैं आजाद हूं, बाइज्जत बरी हो रहा हूं। सिद्धांत क्या बताया? देह का बंधन होते हुए भी जब गुरु कहता है यू आर नॉट गिल्टी, यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम भी आनंद में आ जाओ। अब इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अपने लिए ऐसा मिसाल भी दे दिया कि मैं एक बार जेल में था। गुरु का तरीका देखो अपलिफ्ट करने का। बात सब करते हैं, लेकिन जैसी अंदर सोच होती है ना, बात मुंह से वैसी निकलती है। अच्छी बात करो, पॉजिटिव बात करो, चढ़ी हुई बात करो, अपने पर कृपा करो। क्या हमें बोलना ही पॉजिटिव है, नेगेटिव हमें बोलना ही नहीं है। हमें देखना ही पॉजिटिव है, नेगेटिव हमें किसी बात को देखना ही नहीं है। हमें गलत बात करनी नहीं है। जब यहाँ तक मना किया, बोलते थे घर में टमाटर नहीं है, ये कोई नहीं बोलेगा टमाटर नहीं है, मना होती थी। ये बोलो टमाटर लाने वाले हैं, या ऐसी सब्जी दाल चुन लो जो बिना टमाटर के बन जाए, ये ना कहना पड़े घर में टमाटर नहीं है।
नहीं वर्ड ही नहीं यूज करना। नेगेटिविटी से इतना ऊपर उठाया जाता था। नहीं मत बोलो, किसी बात को मत बोलो, नहीं मत बोलो। बच्चों को भी ये मत बोलो ये चीज नहीं है, बोलो आज ये खाओ, कल लाके बना के देंगे, वो समझ जाएंगे कि घर में नहीं है। पर तुम ना बोलो कि नहीं है, बात तो वही है। वहां नहीं एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते थे स्कूल में, इंग्लिश पढ़ते थे जब, बात वही कहनी है, लेकिन उसको एफर्मेटिव करके कहना है। भाई कहना है आज एक लड़का यहां हाजिर नहीं है, ये मत बोलो हाजिर नहीं है, बोलो गैर हाजिर है, या बोलो घर हाजिर है। यहां नहीं है तो घर में तो हाजिर है ना, वो घर हाजिर है। ये मत बोलो नहीं आया। इतना मना होती थी नेगेटिव सेंटेंस यूज करने की। कोई नेगेटिव बात मत बोलो, पॉजिटिवली बात करो, पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखो, पॉजिटिव देखो। बहुत अच्छा है सब कुछ। इतनी अच्छी जगह भगवान ने लाके बिठाया हमें, जहाँ रोजमर्रा के जीवन को जीने की हमको इतनी सुंदर आर्ट मिल रही है। तो कम से कम हम जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लड़का गया, शिवलिंग पे पानी डलवाया उसके माँ बाप ने, वो लेके गणेश जी के पास पहुंच गया, बोला इन पे भी डालूंगा। उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, ये घर से नहा के आए हैं, ये नहा चुके हैं। ये नहीं कहा उसने नहीं इन पे पानी नहीं डालते, बोला ये नहा के आए हैं, ये नहा चुके तुम्हारे आने से पहले। भगवान सुनाते थे, बोला देखो पॉजिटिव तो हर जगह बोला जा सकता है ना। ये मत बोलो मुझे चाय नहीं पीनी, बस बोलो कि पानी का गिलास ला दो, पानी पिएंगे। पॉजिटिव बोलो। अब आदत डालने लगो ना जब पॉजिटिव बोलने की, पता चलता है हम कितना नेगेटिव बोलते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितने नेगेटिव हमारे एटीट्यूड्स होते हैं। फिर कैच होना शुरू होता है, वरना कैच नहीं हो रहा था। जब रोकना शुरू करते हो तो पता चलता है। मुझे नेगेटिव बोलने की कितनी गंदी आदत है, और बोलता हूँ तो सोचता भी तो होऊंगा, दिमाग भी तो नेगेटिव ही चलता होगा। तभी देखो सत्संग में आने के बाद भी बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव चीज़ें कैच करानी पड़ती हैं। गुरु को भी पॉजिटिवली कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव माइंड इतना बनाया हुआ होता है, बस नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ख्याल करते हैं, नेगेटिव बातें दिमाग में रखते हैं। आदत बन चुकी। और करते करते कई लोग तो ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं, पॉजिटिव को भी नेगेटिव करके देखना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाता है उनके लिए। हैरानी लगती है, अरे ये बात आप इतनी नेगेटिवली कैसे सोच रहे हो, कैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में आ गई इतनी नेगेटिव। पर आ जाती है, एकदम आ जाती है, क्योंकि अच्छा सोचना, अच्छी बात दिमाग में रखना ये आता नहीं। माइंड जब कहीं भी आपका नेगेटिव होता है, कहीं भी आपके माइंड में कोई अगेंस्ट बात आ जाती है किसी के, आप पॉजिटिव में से भी नेगेटिव ढूंढ निकालते, ये आपके अंदर प्रॉब्लम उठती है, आपके अंदर उलझन आती है। ये प्लस भी माइनस कर देते हो, जबकि है प्लस, है पॉजिटिव। संत को गाली दी गई, उसने गाली के भी इतने सकारात्मक अर्थ कर लिए कि उसको बुराई नहीं लगा, माइंड ही नहीं किया। उसने बोला पापी, बोला माता जी बिल्कुल ठीक कहती हो, पिया को ही पाना है। हरामी, बोला हरी में ही आराम है, सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना पॉजिटिव था वो
जिसको लोग गाली कहें, भड़क जाएं, संत तो खास भड़क जाए, संत को गाली देती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो कहता है माता जी बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, एकदम सही बात करी है आपने। दैट मीन्स पॉजिटिविटी हर जगह प्रेजेंट है। लोग कहते हैं घरों में नेगेटिविटी है, कई लोगों का कहना होता है हमारे घर में बड़ी नेगेटिविटी है, फलाने व्यक्ति बड़ा नेगेटिव है, उससे ना नेगेटिव वाइब्स आते हैं, फलाने घर से ना नेगेटिव वाइब्स आते हैं। नेगेटिविटी वहां नहीं है, यहाँ है। बुला लो वास्तु वाले को, करा लो ठीक। मन की नेगेटिविटी अगर ना गई, चीज़ों को जितना मर्जी पॉजिटिव नेगेटिव किए जाओ। पुराने ज़माने में तो किसी को नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। संतों के घर तो नहीं बनते वास्तु और ये सब देख के, वो तो ये देखते हैं संगत को सुख कैसे मिलेगा, उस हिसाब से खिड़की बना दो, उस हिसाब से दरवाज़ा बना दो, बात खत्म। नेगेटिविटी मन से नहीं हटाई, खिड़की यहाँ से उखाड़ यहाँ लगा लो, घर के बाहर कोई नज़र बट्टू लगा दो, आजकल तो छोटे छोटे मिलते हैं की रिंग जैसे, दीवार पे टांग दो, आने वाले की नज़र पड़ जाए, नज़र बट्टू लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर अपना मन पॉजिटिव नहीं किया, बाहर से वातावरण जितना मर्जी पॉजिटिव कर लो, और याद रखना जिस दिन अपने मन में पॉजिटिविटी आ जाती है, आसपास का वातावरण तो पता चलता है पॉजिटिव था, नेगेटिव बीच में एक मैं ही पड़ा हुआ था। वातावरण तो सारा पॉजिटिव था, सारे अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया, कुछ खराब है ही नहीं, कुछ गलत है ही नहीं, सोच है सिर्फ। अब कल तक एक कब्रिस्तान था, आज सरकार ने वहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, मॉल बन गया, कोई मंदिर बन गया। कल तक मुसलमानों का कब्रिस्तान था, कल आप कह रहे थे अपवित्र जगह है, आज उस धरती को चूमे पड़े हो, नाक रगड़े पड़े हो, भूमि तो वही है, तुम्हें नहीं पता यहाँ कब्रिस्तान था, बस नीचे मुर्दे खड़े हुए हैं, तुम्हें नहीं पता था। तो अब बोलोगे कि ये बड़ा मंदिर, यहाँ बड़ी पॉजिटिविटी, तुम पॉजिटिव होके गए हो भाई, वहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स के साथ गए हो, पॉजिटिविटी कहीं भी नहीं है। उस दिन मेरे पास कोई आया, आपके यहाँ बड़ी पॉजिटिविटी है, मैंने कहा सुनो, तुम पॉजिटिव होके एंटर किए हो यहाँ पे, मंदिर सोच के एंटर हुए हो, और घर को नर्क समझ के एंटर करते हो, तो वहाँ नेगेटिविटी है, हमारे यहाँ पॉजिटिविटी है। तो हमारे यहाँ पॉजिटिविटी कहाँ से आ गई है? हमारे यहाँ उल्टा दुनिया भर के लोग आते हैं और सारे मेरे से नेगेटिव बातें करने आते हैं। मेरे यहाँ तो नेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर दिन का 100 बंदा मिलने आ रहा है, 200 बंदा मिलने आ रहा है, सब ने बातें कौन सी करनी? एक सत्संग खत्म होता है, 500-600 लोग होते हैं, उसमें से 100 लोग तो ऐसे होते हैं जो कहानी सुनाने आए हैं कोई ना कोई। तो मेरे यहाँ तो ज़्यादा है नेगेटिविटी, तेरे को पॉजिटिविटी फील हुई जा रही है यहाँ पे, तेरा विचार है, तुझे लग रहा है मंदिर है, तुझे लग रहा है गुरु का दर है, तुझे लग रहा है भगवान बैठे हैं, गुरु जी का दरबार सजा हुआ है, तेरा मन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिविटी है। अभी किसी ऐसे व्यक्ति को ले आओ जो बिलीव नहीं रखता होवे, उसको यहाँ बड़ी सारी नेगेटिविटी मिल जाएगी, ये गलत है, वो गलत है, ये क्यों बोले, वो क्यों बोले, वो नेगेटिव बातें यहाँ से भी निकाल देगा। अपनी अपनी सोच है, जिसको जो सोचना है। बीज को डाल दो, वो धरती फाड़ के बाहर तो आएगा, पर मीठे फल उगाएगा। कुत्ता धरती खोद रहा है, कोई हड्डी छिपाए खड़ा है वहां पे। चूहा बिल खोद रहा है, रहने जाना है उसने वहां पे। हर कोई धरती को अपने हिसाब से खोद रहा है, धरती वही की वही है, सारे अपने हिसाब से खुदाई किए जा रहे हैं। मजदूर खुदाई कर रहा है, उसने नींव डालनी, बिल्डिंग बनने की है, सब अपने वे से खुदाई कर रहे हैं ना। संसार में हम अपने वे से खुदाई कर रहे हैं, अपने वे से चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। तो
ढूंढो तो नेगेटिविटी हमारे पास भी हो सकती है, पर तुम कहते हो पॉजिटिविटी। यहां तो एंटर करते ही पॉजिटिविटी है। तुम इतने अच्छे भाव से आए हो, सवेरे से मन में अच्छी फीलिंग लेके आए हो। आज हम सत्संग जा रहे हैं, आज हम दर्शन करने जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे विचारों से तो खुद आए हो, इतने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स खुद लाए हो। जो तुम लेके आए वो तुम्हें प्रसाद मिल गया। जो तुम लेके आए, मंदिर में देखो घंटा लगा रहता है ना, और परंपरा है घंटे के नीचे खड़े होकर ही घंटा बजाना पड़ता है, थ्रेड वहीं लटका रहता है। तो क्या होता है, जो इको निकलता है उस घंटे में से, वाइब्स आते हैं, वो वाइब्स आप तक आते हैं, वो वाइब्स फैल जाते हैं। किसी ने बोला मंदिर में पॉजिटिव वाइब्स हैं, मैंने कहा तेरे वाइब्स फैलाए गए हैं वहां पे। घंटे के नीचे खड़े होके तुमने बजाया, तरंगे निकली, तुम्हारी बॉडी से टकरा के फैल गई, क्योंकि तुम बड़े अच्छे भाव से के दर्शन करने आए हो, भगवान का दर्शन करने आए हो। तुम इतने पॉजिटिव होके गए, पॉजिटिव वाइब्स हो गए, मंदिर में पॉजिटिव वाइब्स फैल गए। भगवान के दर पे कोई नेगेटिव होके आता नहीं, एक आध आए भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मंदिर टिकाने की जगह ऐसी है जहां पॉजिटिविटी है, क्योंकि सारे पॉजिटिव होके घुसते हैं, नेगेटिव कोई आता ही नहीं। गंगा जी को बोला सारे तेरे में पाप छोड़ जाते हैं, बोला एक नहीं छोड़ के जाता। जब मेरे में घुसते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे, ठंड लगती है, पानी में घुसते हैं, किसी को कोई पाप याद ही नहीं करता, अपना हर हर गंगे करते हैं। मैं तो शुद्ध की शुद्ध हूं, बाहर जाके अपने पाप फिर ढोले जाते हैं। अगर मेरे में पाप छोड़ जाएं, इनकी बुराई, दुआई, निंदा, चुगली, तेर मेर सारी यहाँ डूब जाए ना, ये शुद्ध होके जाए यहाँ से। ऐसा किसी के साथ होता नहीं, बाहर निकलते ही फिर वही के वही हैं। मेरे पास सब पॉजिटिव आते हैं, मेरे अंदर डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे, चले जाते हैं। मेरे यहाँ तो नेगेटिविटी आई ही नहीं कोई, मंदिर ठिकानों में नेगेटिविटी आई नहीं, संतों के पास नेगेटिविटी आई ही नहीं। कहां से आए? सारे तो अच्छे भाव वाले आए बैठे। अब तुम इतने सारे लोग यहां मंदिर में बैठे हो, पूरा मंदिर भरा पड़ा, अब कौन नेगेटिव बैठा है यहां पे? तो अपने आप ही मंदिर के वाइब्स पॉजिटिव हैं। तुम्हारे जाने के बाद भी जो आएंगे उनको भी डिविनिटी मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी फील करेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे। अब जहां तुम सोचते हो नेगेटिविटी, हमारे घर में बड़ी नेगेटिविटी है, तुम आज से पॉजिटिव होके अपने घर में जाना, अपने घर को दाता का घर समझना, मंदिर समझना, अपनी पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप समझना, बाल गोपाल समझना, कन्हैया छोटे आए हैं तेरे घर में, फिर बताना मुझे नेगेटिव क्या है तेरे घर में, कौन सी नेगेटिविटी है तेरे घर में। भाई तू एक बंदा इतना नेगेटिव होके घुसता है, जो पॉजिटिव अंदर बैठे रहते हैं वो भी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तेरे डर से, तेरे क्रोध से, तेरी चिढ़ से, तेरी कुड़कुड़ से तुम नेगेटिविटी लेके घुसते हो। पॉजिटिविटी लेके घुसो। किसी के घर डेथ वाले घर से आते हैं ना, आजकल तो मुझे पता नहीं, छोटेपन में देखते थे हम लोग, पेरेंट्स कहीं से आते थे ना डेथ वाले घर से, बाहर पानी की बाल्टी दे दो। क्या करोगे पानी की बाल्टी? बाहर से ही अपने को स्नान करा के अंदर जाएंगे। वे घर में वहां के वाइब्स नहीं लेके जाने, बाहर ही। या तो आधी बाल्टी अपने ऊपर उलट लेते थे भाई बाहर खड़े होके, हाँ, फिर गीले कपड़ों से अंदर जाके बाथरूम में नहा के सूखे कपड़े पहन के फिर बाहर आए, फिर पोछे लगते थे पूरे घर में। पर एक बार तो अपने घर नहीं घुसेंगे ऐसे। मतलब एक मौत वाले घर से तुम आए, तुम तो भी नहा के अंदर घुसोगे। साइंटिफिक रीजन ये है, जम्स वगैरह का परहेज होता है, लेकिन साइंटिफिक रीजन नहीं पता था, वहम होते थे। मौत वाले घर से आए हैं, अपने घर में नहीं घुसे। और तो और लेडीज ने जो गोल्ड की चूड़ी पहनी होती थी वो डुबो लेती थी पानी में कि पानी शुद्ध हो गया, अब इस पानी से नहा लो हम शुद्ध हो जाएंगे। इतना इतना परहेज मौत वाले घर से है। इधर कुत्ते बिल्ले हजारों मरे पड़े, कितना स्नान करके अंदर घुसो घर में। शिकायतें क्या हैं? कुत्ते बिल्ले ही तो हैं। मौत वाला घर शमशान,
मसाणा तो सबसे बड़ा अंदर है, कितनी कब्रें खोदी हुई हैं, कितनों की नेगेटिविटी, कितनों की कंप्लेंट्स, कितनों की बातें। अब कितना तुम्हें स्नान करके घुसना चाहिए अपने घर में। तो जब अपने घर पहुंचो ना, जो नेगेटिव दिखता है, पहले बाल्टी पानी की मंगाया करो, नहाया करो, फिर अंदर घुसा करो साफ होके। नेगेटिव वाइब्स तो खुद लेके जाते, अगले को, प्रोफेशनल को फायदा हो गया, मजा आ गया। भाई चलो आओ हम हमारे घर में देखो, हाँ नेगेटिविटी है, शीशा इधर से उतार इधर लगा, खिड़की यहाँ से उठा यहाँ लगा, रसोई को बाथरूम से बदल, बाथरूम को स्टोर से बदल, पूरे घर का नक्शा बदल गया। पर आखिर मन ना बदला तो क्या हुआ? डू यू हैव पीस ऑफ माइंड? 4 दिन घर का नक्शा बदला अच्छा लगता है, चेंज, लेकिन कलेश तो मन का वही, क्रोध तो मन का वही, चिड़न कुड़न तो वही। कैसे बदले? बदलना था मन, बदल दी ईंटें, बदल दी दीवारें, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं कुछ उतार लिया। इन बेचारी जड़ चीजों ने क्या बिगाड़ा है? जब भगवान कहते हैं मेरे 2 भेदों वाली प्रकृति, एक मेरी जड़ प्रकृति, एक मेरी चेतन प्रकृति, तो चेतन प्रकृति भी परमात्मा, जड़ प्रकृति भी परमात्मा। बताओ, सोचने वाली बात है। ये 8 प्रकार के भेद वाली भगवान ने जड़ प्रकृति बताई, जिसमें 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, 8 प्रकार के भेद वाली जड़ प्रकृति, जीव रूप चेतन प्रकृति। जब दोनों ही प्रकृति भगवान की हैं, हम दोष किस में निकाल सकते हैं? हम किस में दोष निकालें बताओ? दोषी कोई भी नहीं है, सब निर्दोष ब्रह्म है, सब आत्मा है, सब भगवत सत्ता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काय। कभी उस नजरिए से देखो तो आपको पता चलेगा कहीं कुछ गलत नहीं है, सिर्फ मेरा ख्याल गलत है, उसको ठीक कर लो। तभी भगवान समझा रहे थे, तुम्हें इतनी अच्छी जगह बैठने को मिला, थैंक्स किया, इतने अच्छे थॉट्स मिल रहे हैं, उनको अप्लाई किया, जीवन में धारण किया, करके देखो, तुम्हें पता चलेगा ऑल इज वेल। बस मेरी दृष्टि ठीक नहीं थी, है तो सारा कुछ ठीक। देखो, जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको अनुभव होगा, चश्मा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ना, एक कान से ज़्यादा फिसल आए नाक पे, तो देखने में उलझन होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो चश्मा लगाते हैं यूं यूं ठीक करते रहते हैं, एंगल सेट करते रहते हैं। बाहरी दुनिया को जिस चश्मे से देखते हैं उस चश्मे का ही एंगल सेट करना पड़ता है, तो अंदर वाली दुनिया को सेट करने के लिए कितना अपना एंगल सेट करना होगा? सोचो, कितना एंगल सेट करना होगा। और प्रोग्रेसिव लेंस लगाओ तो और मुसीबत। पहले तो फिर भी बीच में लाइन होती थी, आजकल लाइन नहीं होती। तो देखा है बड़े लोग क्या करते थे, पढ़ते टाइम ऐसे, देखते टाइम ऐसे। या जिनको एक चश्मा लगाओ खाली दूर का, पढ़ने वाला ना हो, नज़दीक वाला ना हो, बेचारे मुनीम देखे टीवी में, ऐसे नीचे चश्मा करता है। एंगल सेट करना पड़ता है भाई। प्रॉब्लम अपनी है क्योंकि एंगल सेट करना पड़ेगा। कईयों को खाली पढ़ने वाला चश्मा, कोई चीज़ आगे रख दो, 1 मिनट, चश्मा निकालेंगे, लगाएंगे, हाँ अब दिख रहा है, एक साइन नहीं कर सकते। देखो, इतनी महिमा है एंगल सेट करने की। और दुनिया में आप सोचते हो लोग सेट हो जाएं, एंगल सेट करो, अपना एंगल सेट करो, सब एकदम बढ़िया। जिसको अपना एटीट्यूड ठीक करना नहीं आया, उसके लिए संसार दुखों का घर। और जिनको अपना एटीट्यूड सेट करना आ गया,
उन्होंने बोला सुख सागर। ये संसार क्या है? सुख सागर। उन्होंने दुख सागर नहीं कहा। दुनिया ने भव सागर कहा, दुख सागर कहा, परेशान हुए। संतों ने इसको सुख सागर कहा। हमारे गीता भगवान भजन गाते हैं, सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। अरे सुख सागर में आए हो, प्यासे मत जाओ। पहली बार तो ये भजन सुन के सब ताज्जुब में आ जाते हैं, सुख सागर है। बिल्कुल सुख सागर है, दुख सागर तुमने बनाया। कईयों के घरों में स्विमिंग पूल होता है, या तुम किसी के घर जाते हो, पूल है। अब होली के दिन उसमें रंग डाल डाल के पूल खराब कर दिया। पूल खराब थोड़ी था, तुमने ऐसे ऐसे रंग डाले, अब उस पानी को देखने का भी दिल नहीं कर रहा। फिर पूल खाली किया जाता है, क्लीन किया जाता है, फिर फ्रेश पानी भरा जाता है, फिर दिल करता है अब इसमें जंप लगा दो, स्विमिंग करो इसमें। पूल खराब किया ना, पूल का पानी तो अच्छा था, खराब किया। ऐसे ऐसे रंग डाल दिए, चीजें डाल दी, होली है होली है, खराब हो गया पानी। संसार दुख सागर नहीं था। हमने ऐसे ऐसे नजरिए, ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसी ऐसी नेगेटिविटीज डाली, क्या बन गया? दुख सागर बन गया। अब हम परेशान हो गए। अब हम कहते हैं भाई ये दुख सागर है। ये दुख सागर नहीं है, सुख सागर है। अब यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आनंद में गोता लगाने की जरूरत है। हम परेशान हैं अपने गलत नजरियों से, और हम कह रहे हैं दुनिया खराब है। जब भी किसी की कंप्लेंट करो, या मन में भी कंप्लेंट आए, एक बार अपने आप से पूछ लेना जरूर कि उधर गड़बड़ है या इधर गड़बड़ है। सिर्फ इतनी बात अपने से पूछ लो, गड़बड़ किधर है। गड़बड़ आपको अपने अंदर मिलेगी, बाहर कहीं नहीं मिलेगी, गड़बड़ अपने अंदर मिलेगी। नुकसान आपको अपने अंदर दिखेगा होता हुआ, और वो नुकसान हम खुद का कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हमारे अपने आचरण, हमारे अपने थॉट्स, हमारे एटीट्यूड्स, ये सब गलत हैं, तो हमारे जीवन में कोलाहल है, शोर है। जितना सच्चाई होगी, सफाई होगी, सही नजरिए होंगे, आचरण अच्छे होंगे, जीवन में उतनी शांति, उतनी स्थिरता। मन बहुत अच्छा मीटर है। ये अस्थिर कब कब होता है, चंचल कब कब होता है, शोर कब कब होता है? जब ये बाहर ब्लेम करता है, जब ये अपने को संवारता नहीं है, जब इसके अपने दोष होते हैं, वहीं चंचल होता है मन, वहीं शोर होता है मन में। अदरवाइज मन में शोर की कोई गुंजाइश है ही नहीं। किसी तरह का कोई शोर मन में पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि आप हो ही शांत स्वरूप, हो ही आनंद स्वरूप। पानी का स्वभाव ठंडा है, गर्म भी कर लो फिर ठंडा होना शुरू हो जाता। चाय बनाते हो, पानी का स्वभाव ठंडा, दूध का स्वभाव ठंडा, रखते ही टेबल पे ठंडी हो जाएगी पी लो, ठंडी हो जाएगी पी लो। उनकी प्रकृति है, चूल्हे से हटते ही वो ठंडे होने शुरू भी हो गए। उन्होंने अपनी प्रोसेस शुरू कर दी, आपको वापिस ही नहीं आना आता। जड़ चीजें भी सारी वापिस आना जानती हैं, जबरदस्ती भी उबाल दिया तो भी वो ठंडी होनी शुरू हो गई। मुंह का टेस्ट देखो, मीठा खा लो, कितनी देर मुंह में टेस्ट रहता है। खट्टा खा लो, कड़वा खा लो, कितनी देर टेस्ट रहता है। मुंह वापस न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। जो ही हमने चीज़ खा के ख़त्म की, मुंह ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, और विद इन मिनट और 2 मिनट्स
नॉर्मल होता है। 2 मिनट तक हम कहते हैं अरे मेरे मुंह का टेस्ट अच्छा है, अरे अभी तो मीठा खाया है, उसके बाद खत्म भी हो गया। बस अब वो मन याद करता रहता, स्वाद था स्वाद था, जबान तो निर्लेप हो गई, एकदम निर्लेप हो गई। परमात्मा की प्रकृति अपने मूल में आना जानती है। बस ये इंसान जो है ना, ये अपने मूल में वापिस आना भूल गया, इस चीज की मार खा रहा। प्रकृति अपने मूल में चली जाती है, सारी प्रकृति। कोई चीज देख लो अपने मूल में वापिस। गुड़ पिघला के रख दो, थोड़ी देर में नहीं यूज करो, वापस अपने मूल में पहुंच गया, जम गया दोबारा से। कई चीजों के लिए बोलो अरे जम जाएगी जम जाएगी, अपने मूल में वापस जा रही है। दाल सॉलिड थी ना, हमने बनाई, गल गई, बना ली हमने, छोड़ दो बाहर, थोड़ी देर में दाल जम गई है। अब घी डालो, पानी डालो, दोबारा चेतन करो उसको। हर चीज कम से कम कोशिश तो करती है अपने मूल में जाने की। हम कोशिश ही नहीं करते अपने मूल में जाने की। हम जहां निकल गए वहीं निकल गए, वापिस अपना मूल हमको याद ही नहीं। पानी गिराओ, धरती की तरफ जाएगा, उसका मूल पाताल है। दिया जलाओ, लौ ऊपर की तरफ जाएगी, उसका मूल सूरज है। सबका पुरुषार्थ अपने मूल की तरफ। आपको याद है आपका मूल तत्व? आप इसीलिए परेशान हो, इसी को बैरमुखता कहते हैं। आउटवर्डनेस सबसे बड़ी ये है, जो हम वापिस अपने मूल में जाना भूल जाते हैं। आप सोचते हो यहां ध्यान गया बैरमुखता, वहां बैरमुखता सबसे बड़ी ये है। देह अध्यास, देह वासना सबसे बड़ी बैरमुखता। तो अपने मूल में लौटाओ, अपने स्वरूप में जाग जाओ। तो शुक्राना मानने वाली बात तो ये है कि हमें बिना पाई पैसे मेहनत करके गुरु मूल में वापस लेके चल रहा है, और हम फिर गफलत कर रहे हैं। ये फिर दुख की बात है। सो ईश्वर की करुणा को, कृपा को पहचान लेना और अपना कल्याण करना। ठीक है? हाँ जी, हाँ, सब वापस जा रहे हैं अपने मूल की तरफ। जहां कुछ गलत दिखे, सोचो मेरे को अपना एंगल सेट करना है, वहां गलत नहीं है, यहां से देखने में गलती हो रही है। इजी हो जाएगा, वेरी इजी। सही नंबर, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर सही नंबर देता है ना चश्मे का। सही नंबर के ग्लासेस लेके जाओ। हाँ,
होना ये चाहिए, हमको मूल में वापस जाना चाहिए और हमको खींच के ले जाना पड़ता है। देखो आज साइंस की टीचर्स को फायदा हो गया। पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का जो मीनिंग आज आपने बताया कि हमें खुद ही हम समझ नहीं पाते थे कि हम कहाँ रिएक्ट करते हैं और कहाँ हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट तो करना ही नहीं चाहिए। और आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रिएक्ट करते हो, जिसको आप कहते हो मैं रिस्पॉन्ड तो करूँगा ना रिस्पॉन्ड करूँ तो तुम बुरा मान जाओगे। एक्चुअली आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड का नाम लेते हो। जी सृष्टि सिमट जाएगी सारी, गठरी बंद। हाँ एक हल्का सा एंगल बिगड़ता है, सिग्नेचर तक नहीं कर सकते तुम, और अगर कर दोगे चेक वापिस आ जाएगा, साइन गलत हो गया आपका। बड़े लोगों के अक्सर साइन नहीं मिलते, एक उंगली का एंगल नहीं सेट होता, एक आंख का नहीं सेट होता। जब उनको पूछो कहते हैं बेटा क्या करें, जैसा दिख रहा था। गड़बड़ हो जाती है चेक्स की। जितने चेक साइन करवाओ फिर वापिस आओ या उनको लेके जाओ, प्रेजेंट करो बैंक में। हाँ और खींच खींच के वापस लेके चलता। तू अपने घर में जरूर आ जा। अरे अपने घर चल वापिस। हाँ जी भजन सुनाएंगे, अच्छा ले लीजिए, माइक ले लीजिए। हाँ अजीब बात है ना। हरिओम भैया जी। पाइया तेरे दर, हाँ गाइए गाइए गाइए, बीच में नहीं छोड़िए। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। दर दर रोलिया मैं किसे ना संभालिया, दर दर रोलिया किसे ना संभालिया। किरपा कीती दात आजे चरना नाल ला लिया। किरपा कीती दात आजे चरना नाल ला। चंगे वेले सुन लैया, चंगे वेले सुन लैया मेरिया पुकारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार। कोटियां दा
ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਸੁਖ ਦੇਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਦਾਤਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਠੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਦਾਤਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਠੋਈ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ
शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा।